हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है IIT JEE रैंक प्लस हिंदी मीडियम। नमस्कार मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को। आज मैं आपको बात करूंगा कि बहुत सारे बच्चों का जेई मेन जनवरी वाला जो अटेम्प्ट है उसका रिजल्ट आने के बाद कैलकुलेशन गड़बड़ा गई है। कैलकुलेशन कैसे गड़बड़ा गई है, वो परसेंटाइल को देखकर अपनी रैंक डिफाइन कर दे रहे हैं, परसेंटाइल को देखकर अपनी रैंक निकाल दे रहे हैं। अब आप जो रैंक निकाल रहे हो वो गलत रैंक निकाल रहे हो। रीजन इज क्योंकि अभी आपने सिर्फ जनवरी को देखा है, जबकि फाइनल जो रैंक आएगी वो आपकी जनवरी और अप्रैल दोनों में कितना यूनिक बच्चा बैठा है, कितने टोटल यूनिक बच्चे बैठे हैं उसको मिलाकर आएगी। देखिए कितना फर्क है, इतना फर्क है कि हर 4 परसेंटाइल पर 10,000 रैंक का फर्क है। हर 4 परसेंटाइल पर 10,000 रैंक का फर्क है। 1 परसेंटाइल पर 2,500। कैसे है मैं बताता हूं। अगर हम जनवरी अटेम्प्ट की बात करें तो इस जनवरी अटेम्प्ट के पेपर 2025 को जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बैठे थे, वो बैठे थे, जिन्होंने पेपर दिया था वो बैठा था 12,58,000 बच्चे। जस्ट 12,58,000 बच्चों ने जनवरी अटेम्प्ट दिया था। बहुत सारे बच्चे, अब 12,58,000 का मतलब हो गया अपन मोटा मोटी 12,50,000 अगर पकड़े तो हर एक परसेंटाइल 12,500 बच्चे गायब। यानी कि जिन बच्चों की 99 परसेंटाइल है उनकी 12,500 रैंक है, सॉरी 12,500 रैंक है, 12,500 रैंक है। इसी प्रकार अगर हम 98 परसेंटाइल की बात करें तो ये 12,500 प्लस 12,500 तो ये 25,000 बैठ जाएगी। ठीक है। अब परंतु अभी जो फॉर्म भरे जा रहे हैं, फॉर्म के डेटा को देखते हुए जो यूनिक कैंडिडेट है वो करीब करीब 2.5 लाख कैंडिडेट है जो यूनिक होंगे। तो 12.5 लाख तो बच्चों ने दिया था, 12,58,000, 2.5 लाख और जोड़ दीजिए तो ये मोटा मोटी 15 लाख या इससे हल्का ऊपर जा सकता है। अब 15 लाख बच्चे ऐसे हैं जो यूनिक हैं, तो 1 परसेंटाइल 15,000 बच्चे गायब। अभी आपने जो कैलकुलेशन करी उस पे 1 परसेंटाइल पर 12,500 बच्चे गायब हो रहे थे। परंतु आपने जो रैंक निकाली, मान लीजिए किसी बच्चे के 98 परसेंटाइल है, तो पहले जनवरी के हिसाब से तो उसकी 25,000 रैंक आई थी, 12,500 इंटू 2। लेकिन अगर हम 15 लाख बच्चा यूनिक माने मतलब बैठेंगे ही, कंफर्म है 15 लाख से ऊपर भी जा सकता है, तो 1 परसेंटाइल पर 15,000 तो 2 परसेंटाइल यानी कि 30,000 गया। तो 25,000 आपके हिसाब से आ रही है, एक्चुअल में जो होगी वो 30,000 के आसपास होगी। और ये 5,000 से एनआईटीज बहुत ऊपर नीचे हो जाते हैं बेटा। तो अपनी रैंक सही प्रेडिक्ट करिए। अभी अप्रैल अटेम्प्ट बाकी है, यूनिक कैंडिडेट्स बहुत सारे बड़े हैं, वो भी काउंट होंगे आपके फाइनल रैंक जब आपकी निकलेगी। तो प्लीज एग्जैक्ट रैंक कैलकुलेट करिए। आप 15 लाख बच्चा लेकर चलिए, मैं आपको बता रहा हूं आप बहुत क्लोज होंगे एग्जैक्ट वैल्यू की, है ना, एग्जैक्ट रैंक के बहुत क्लोज होंगे। 15 लाख यूनिक बच्चा लेकर चलिए और फिर अपनी रैंक प्रेडिक्ट करिए। हर एक परसेंटाइल 15,000 बच्चे गायब कर देना। यानी कि अगर किसी बच्चे की 99 परसेंटाइल है तो उसकी 15,000 रैंक है, 98 है तो 30,000 रैंक है, 97 है तो 45,000, 96 है तो 60,000 उसकी रैंक है। अब 1 परसेंटाइल 15,000 तो 0.1 परसेंटाइल 1,500, वही 0.1 0.2 0.3 10 भाग है ना, तो 15,000 बटे 10 ऐसे। तो अगर किसी की 99.5 है तो 7,500 रैंक उसकी आ जाएगी। किसी की 99.6 है तो उसमें और 1,500 जोड़ दो तो उसकी 1,500 माइनस कर दो तो उसकी 6,000 रैंक आ जाएगी। क्योंकि 0.4 परसेंटाइल का ही आएगा ना, तो 1,500 इंटू 0.4, 1 परसेंटाइल तो 15,000 है, पॉइंट में बात करो तो 1,500, तो 15 इंटू 0.4 6,000, मतलब जो रैंक आएगी आपकी 6,000 के आसपास आएगी। तो इस तरीके से आप अपनी रैंक कैलकुलेट कर सकते हैं। बस ज्यादा समय नहीं लूंगा बेटा जी, यही मैं बताने आया था, कोई लिखा हुआ नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्यों ही समय बर्बाद करना। 2 मिनट की इंफॉर्मेशन है वो मैंने आपको दे दी। चलिए अब आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।